बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुसलमानों की तारीख बड़ी खुशगवार भी है और अलमनाक भी। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको अपनों ने ही इबरत का निशान बना डाला। कुछ हालात के रहमो करम का शिकार हो गए। इस तारीख में मोहब्बत की कहानियाँ भी हैं और सबक आमोज़ बातें भी। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। आप एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब यह हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक़्त था। नवाफल पढ़े, नमाज फ़जर बा जमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाकर पूछा, हज़रत बताए बगैर कैसे आना हुआ? खैर तो है? आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतनी दूर से चल कर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हजूर, काम ही ऐसे करती है। कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और अगर कोई हंस रहा हो तो उसको देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है, और आज भी हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी है? कहा, वो किस तरफ गई है? लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया तो आप फरमाते हैं कि मैं उस तरफ निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई ही खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करेगी ये अकेली औरत? किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये था कि मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती है, कहीं उधर जाती हैं। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है तो इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान परेशान खड़ा था कि यह कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई? लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती। ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई? आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती है कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको? तो जवाब क्या मिला? हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये बताओ कि ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो ग़िज़ा है उनकी। अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या?
ये कैसे मामला हो गया? तो हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है उस दिन से इन शेरों ने भी मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली है। तुम ही बताओ, क्या यह रब के लिए मुमकिन नहीं? अब तुम जाओ। इसने मजबूत लहजे में कहा, मेरी इल्तजा है कि दोबारा यहाँ कभी ना आना और किसी को मेरे बारे कुछ ना कहना। अब्दुल्ला, मेरे साथ वादा करो। अब्दुल्ला बिन जैद ने मुस्कुराकर सर असबात में हिलाया और नमदीदा आंखों के साथ वहां से लौट आए। और वो सोच रहे थे, जो अल्लाह से दोस्ती कर लेता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मैमूना वलीद की मिसाल इनके सामने थी, कैसे शेर बकरियों की हिफाजत कर रहे थे। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए, जिसने अपनी मोहब्बत को सबसे मुअज़्ज़ज़ महसूल और अजीम नेमत करार दिया है। हकीकी मोहब्बत यह है कि आप खुद को मुकम्मल तौर पर उस ज़ात के हवाले कर दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि आपके पास कुछ ना रहे। और अल्लाह की सच्ची और हकीकी मोहब्बत वो है जो दीगर तमाम मोहब्बतों पर गालिब और मकदूम रहे, और बंदे की तमाम तर मोहब्बतें उसी अल्लाह की मोहब्बत के ताबे तहत होनी चाहिए। उसी में बंदे की सआदत और कामयाबी है। मोहब्बत की मिकदार में मुहब्बिन मोहब्बत करने वालों के मुख्तलिफ दर्जात हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों की मोहब्बत को शदीद कहा है और फरमाया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। अशद्दु ये लफ्ज़ उनकी मोहब्बत के मुख्तलिफ दर्जात होने की दलील है, क्योंकि इसका मानी है ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत। अपने नफ्स, रूह और मालो दौलत की मोहब्बत को अल्लाह ताला की मोहब्बत पर कुर्बान कर देना, फिर ज़ाहरी व बातनी तौर पर इसकी मुवाफ़क़त करना, फिर अल्लाह की मोहब्बत में होने वाली कोताहियों को जानना समझना। अलगर्ज़ आप मुकम्मल तौर पर अपने महबूब रब के फरमाबरदार बन जाएं और अपने नफ्स को उसी की रज़ा की खातर वक़फ़ कर दें, और उसके साथ साथ मसनून तरीके के मुताबिक महबूब अल्लाह की याद में ही दिल लगाएं और हमेशा अपनी ज़बान से उसी अल्लाह का जिक्र करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हसूल के लिए ये दुआ किया करते थे कि मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उस शख्स की मोहब्बत जिससे तू मोहब्बत करता है, और इस अमल की मोहब्बत जिसकी बदौलत तेरी मोहब्बत हासिल होती है। तो नाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब को कुरान मजीद से बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इसकी आयत और हिकमत भरी नसीहतों को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए। मैं ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सब के लिए मग़फ़िरत मांगता हूँ। बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।